नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार के 3.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जनहित में जारी की गई योजनाओं का हाल जानने निकले हैं। वो देखने निकले हैं कि जिला प्रशासन उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह कर रहा है। एक तरह से कहा जाए कि सरकार की योजनाओं में क्या खामियां हैं और किस स्तर पर खामियां हैं उसे दूर किया जाए, और जो अफसर जनहित के लिए लागू योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें निलंबित करके किसी दूसरे को जिम्मेदारी दी जाए। ऐसा हो भी रहा है। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अपनी खामियों को न केवल देखा बल्कि उसे दूर करने का प्रयास भी किया। साथ ही कई अफसरों पर निलंबन की गाज भी गिरा दी। दूसरों को यह संदेश दिया कि जनता के लिए बनी योजनाओं को लेकर यदि कोई लापरवाही बरतेगा तो उसे घर बिठा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का प्रदेश दौरा अब भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी अपना जनाधार खोने की बात राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए उनकी खामियों को उजागर करते हुए जनता के बीच ले जाने हेतु 5 से 20 मई तक कार्य विस्तारक योजना के नाम पर एक विशेष अभियान चला रही है, जो निसंदेह 5 मई तक से शुरू तो हुआ, लेकिन 8 मई के बाद विशेष अभियान पूरी तरह से ठप हो गया। इस अभियान के तहत बीजेपी के पूर्व जनप्रतिनिधि, वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद समेत पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को 100 घंटे का समय बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत देना था, जिसमें अपने बूथ को मजबूत करते हुए राज्य सरकार की खामियों को जनता के बीच लेकर जाना था। लेकिन भीषण गर्मी का बहाना करके भाजपाई इस अभियान को भूल गए और अब जबकि मात्र 2 दिन बचे हैं बूथ विस्तारक योजना को खत्म होने में, अब तक राज्य सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए बनाया गया विशेष अभियान पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है। ऐसे में मिशन 2023 में कैसे होगी हार की भरपाई जब घर बैठ गए सारे भाजपाई। और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बड़ी बहस आज हम करेंगे। हमारे साथ मेहमानों को एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस का क्या कहना है। भूपेश बघेल जी की सरकार के खिलाफ भाजपा ने झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का, षड्यंत्र करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। भाजपा के बूथ में झूठ बोलो अभियान को जनता ने नकार दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 25 से 40 में दे रही है, बिजली बिल हाफ की सुविधा प्रदान कर रही है, आदिवासी वर्ग को उनका कानूनी अधिकार दे रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, श्रमिक भाइयों के खातों में भी सालाना 7,000 रुपये जमा करा रही है और जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ के हित में काम कर रही है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलने का षड्यंत्र कर रही थी, जो अफवाह फैलाने की रणनीति बनाई थी, तो सरकार एक तरह से पूरी तरह से चुस्त यहां पर नजर आ रही है। लगातार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, बस्तर का उन्होंने दौरा किया, सरगुजा का उन्होंने दौरा किया और ऐसे में जो है एक्शन मोड में सीएम जो है वो नजर आ रहे हैं। ना केवल वो योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं बल्कि जिला स्तर पर किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन यहां पर किया जा रहा है, आम जनता तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। और साथ ही निलंबन की कार्रवाई भी यहां पर हो रही है। लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर अपनी तरह से अभियान चलाने की कोशिश करती है। हालांकि वो जो अभियान जो चलता है जिसकी शुरुआत 5 मई से होती है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो अब देखना यह है कि मिशन 2023 को लेकर बीजेपी क्या करती है, कितनी एक्टिव मोड में नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सरकार जिस तरह से यहां पर कांग्रेस की बनी हुई है, यहां पर लगातार जो है मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, तो वहीं अब देखना यह है कि बीजेपी क्या करती है, क्योंकि यहां पर जो अभियान उन्होंने शुरुआत की थी जिस अभियान की, वो जिस तरह से फ्लॉप साबित हुआ है और यहां पर गर्मी का हवाला दिया जा रहा है कि गर्मी की वजह से जो है इस अभियान को बीच में रोका गया है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या बीजेपी कुछ नया करती है आगे, और सरकार की तरफ से जिस तरह से
तो मुख्यमंत्री का दौरा लगातार देखने को मिल रहा है, सीधे वो जनता से जुड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आइए अपनी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। इस बहस की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हैं, बीजेपी से नेता उमेश घोरमोड़े हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दौरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री तो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, न केवल योजनाओं की वो जानकारी ले रहे हैं, आम जनता से वो जुड़ रहे हैं, बल्कि निलंबन की कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, लगातार जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी तोहर द्वार जा रहे हैं कार्यक्रम में, और जो लगातार अगर आप देखेंगी ऑन द स्पॉट अगर किसी ने कोई गलती की है जनता की योजनाओं में क्रियान्वयन में, ऑन द स्पॉट उनको सस्पेंड भी कर दिया जा रहा है। तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम भाजपा पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी दिखाया कि भाजपा के लोग जिस प्रकार से हमारा विरोध करने का जो उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया था, तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि जब हमने जो वादे किए थे, अगर लगातार आप देखेंगी तो हम वो उस वादे को हम फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि लगातार जिस प्रकार से हमने जो कहा था हम उसको पूरा कर रहे हैं, और चाहे वो किसानों की धान खरीदी का मुद्दा हो, बिजली बिल हाफ का मुद्दा हो, और 2500 रुपए जिस प्रकार से वनोपज की खरीदी का हो, इनके समय में 7 खरीदी ये करते थे, हमारे समय में 65 से ज्यादा खरीदी हो रही है वनोपज की। आज छत्तीसगढ़ समृद्ध और खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहा है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार का स्लोगन है सेवा जतन और सरोकार, मुझे ऐसा लगता है कि जनता आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार से पूरी तरह संतुष्ट है। और जिस प्रकार से हर मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, पहले उन्होंने सरगुजा संभाग का दौरा किया, वो बस्तर में है। लोगों को स्कूल, अगर वहां पर लोग स्कूल चाहते हैं तो उनको स्कूल वहां पर घोषणा किया जा रहा है कि स्कूल खुलेगा। अगर लोगों को वहां पर रोड चाहिए, लोगों को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बच्चों के साथ स्कूल जाके उनकी पढ़ाई के विषय में पूछते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, बच्चे उनसे घुल मिल के बात करते हैं, जिस प्रकार से जनता मुख्यमंत्री को देखने के लिए ललायित रहती है, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए जो जितने खुश हो रहे हैं, ये सारा चीजें बताता है कि हमारी सरकार निरंतर छत्तीसगढ़ को प्रगति की ओर ले जाने का जो हमने सपना देखा था, पूरी तरीके से हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में इतने डिफरेंसेस हैं, और अगर 15 साल ये सेवा करे होते तो सुखबीर जी देखिए कि जनता इन्हें बेमिसाल 15 साल 14 सीटों में लाके नहीं छोड़। चलिए, बिल्कुल, मैं उमेश घोरमोड़े जी से उनका जवाब ले लेती हूँ। उमेश जी, बीजेपी क्यों इतना सुस्त बैठी है? क्या बीजेपी मिशन 2023 को लेकर, अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मिशन 2023 को लेकर ही नहीं, छत्तीसगढ़ को गढ़ने के लिए और छत्तीसगढ़ के साथ जिस प्रकार से लगातार बीते 3-3.5 वर्षों के अंदर जो छलावा हुआ है, जो धोखा हुआ है, उसको लेकर के गंभीर है। और जिस प्रकार से आप रिपोर्ट दिखा रहे थे कि 5 तारीख से लेकर के 20 मई तक जो भाजपा का जो अभियान चलना था वो नहीं चल रहा है, वो रुक गया है, बीच में ठप पड़ गया है। मुझको यह समझ नहीं आ रहा है कि आप किस आधार पर इस खबर को चला रहे हैं। मैं अभी आपके सामने यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं स्वयं अभी अपने बूथ से यहाँ पर लौट करके बैठा हूँ। पूरे दिन भर से हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे तमाम नेता अपने अपने बूथों के अंदर में लगे हुए हैं। और कांग्रेस की तरह नहीं कि बूथों में जाना, देश में कहीं भी जाना, राज्य में कहीं भी जाना और केवल अपने चिंतन शिविर में भी जाना और वहां भी भाजपा को कोसना और भाजपा की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का चरित्र नहीं है। हम जा रहे हैं बूथों के अंदर में जाकर के हम अपना व्यक्तिगत आकलन कर रहे हैं कि हम कहां खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उन तमाम विषय, बीते 15 वर्षों की उपलब्धि, 15 वर्षों में जो विकास का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर में हुआ है डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उनको जनता को याद दिलाने के साथ साथ बीते 3.5 वर्षों के अंदर में जो छलावा, जो ठगने का काम इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार ने किया है, उसको बताने का काम लगातार इस तपती धूप में हमारे कार्यकर्ता परिश्रम करते हुए, पसीना बहाते हुए जा रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि 16 तारीख को यह अभियान हमारा थमा था, क्योंकि 16 तारीख को हमारे प्रदेश नेतृत्व ने एक बड़ा आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश भर में
जो इस प्रदेश के अंदर में जो काला कानून लाया गया है उसके विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसलिए 16 तारीख को निश्चित तौर पे हमारा जो बूथों का अभियान था वो जरूर रुका हुआ था। अभी लगातार अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी दौरे में हैं और जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर कह रहे थे, आपने सस्पेंशन का भी जिक्र किया, तो भैया और अमित श्रीवास्तव जी ने सेल्फी का भी जिक्र किया। मैं उनकी बातों से सहमत निश्चित तौर पर इस प्रदेश में बीते 3.5 वर्षों के अंदर में केवल फोटोबाजी वाली सरकार चल रही है, विज्ञापन वाली सरकार चल रही है। अंतिम 5 सेकंड, मैं अभी जो कर्मचारियों के सस्पेंशन वाला विषय है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं। जो छोटे कर्मचारी हैं, जो फील्ड पर है, जो सामने दिख रहे हैं, उनको सस्पेंड करके फोटोबाजी करके वाहवाही लूट रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन उस कलेक्टर के ऊपर कब कार्रवाई होगी इसके लिए इनके मंत्रिमंडल के सदस्य पत्र लिखते हैं। कलेक्टर के ऊपर कब कार्रवाई होगी इस बात का जवाब ये नहीं देते हैं। इस प्रदेश के अंदर चलिए ये जवाब मैं उनसे ले लूंगी उमेश जी, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी बने हुए हैं। के शर्मा जी, आपको कैसा लग रहा है? एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम लगातार अभियान कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पर भी आरोप लगा रही है बीजेपी कि जो ये सब है ये सब दिखावा है। देखिए, जहां तक शुरुआत जो चर्चा की हुई है विस्तारक योजना की, विस्तारक योजना भाजपा का एक अंदरूनी मामला है जिसमें वो लोग बूथ स्तर पर जाने की बात आई है। जो कमजोर बूथ है वहां पे जाना है। हम लोग बीच में इस पर चर्चा भी किए थे। 23 बिंदुओं में से एक बिंदु उसमें धार्मिक जानकारी को लेकर भी, उसको लेकर एक चर्चा को माहौल बना था कि इसमें धार्मिक जानकारी भी एक अच्छी, कितने किस धर्म के मानने वाले कितने लोग हैं, ये भाजपा का था। उसके बाद इनकी राष्ट्रीय अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली 26-27 तारीख को। इसके साथ ही भाजपा के एक कार्यक्रम और अभी सुनाई दिया है कि ये राजभवन कूच करने वाले हैं, जिसमें आंदोलन प्रदर्शन पर जो शर्तें लागू की गई 19 बिंदु की, उस विषय को लेकर के। तो भाजपा निश्चित रूप से इसमें अपना अंदरूनी प्रयास तो कर रही है। भाजपा ऐसे संगठन की पार्टी मानी जाती है, तो अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उनके अपना काम जारी है। आज भी बहुत सारी बातें जो जवाब आई है उसमें मुद्दों की कमी भी नहीं है भाजपा के पास। ऐसा नहीं है कि आज बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो आंदोलन में थे, ये जानकारी आज शाम को क्लियर हो गई है कि 2500 जो हड़ताल में थे उन सबको नौकरी से निकालने का नोटिस जारी हो रहा है। ये एक बड़ी बात है कि भाजपा के पक्ष में जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आज जो बात आ रही है कि तुष्टीकरण की बात आई, जो ध्रुवीकरण की बात सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी यात्रा, सुकमा यात्रा शुरू करने के पहले जो बात कही थी, ध्रुवीकरण का आरोप भाजपा पे लगाया था कि कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की बात हो रही है, लेकिन देश को लेकर के हमको ध्रुवीकरण के बजाय सभी मतलब एक गरीब वर्ग को चिंता करने की बात उन्होंने कही थी। दरिद्र नारायण की सेवा की बात कही थी। यही चीज आज शाम को जब भाजपा की बात आई तो भाजपा ने इसमें तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। हिंदू धर्म को जाति आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। पीडीएस प्रणाली की जिसकी तारीफ सवेरे भूपेश बघेल जी किए थे कि 5 किलो चावल का जो भाजपा का आरोप था उसका जवाब देते हुए 5 किलो अनाज उनको नहीं मिल रहा है लोगों को, उस पर आज शाम को विष्णु देव साय प्रदेशाध्यक्ष का बयान आया कि जो पीडीएस का केदार कश्यप के नाम से विज्ञप्ति जारी हुई है पूर्व मंत्री, उसमें यह कहा गया है कि पीडीएस का चावल का इनको घोटाला का आरोप लगाया, सीधा सीधा यहाँ पे 2500 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया गया है। तो इस प्रकार से दोनों ही दल 2023 की तैयारी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से सुकमा वही क्षेत्र है जहां पिछले साल धर्मांतरण की बात पुलिस अधिकारी के आने के बाद एक माहौल प्रदेश में बना था, और सुकमा में जो विकास की बात आ रही है, मेन बात जो नक्सलाइट क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, एकदम छत्तीसगढ़ का किनारा है, वहां पे एक सीआई की मुलाकात होती है जो कि नक्सलाइट कमांडर रहा हुआ था, उसकी वापसी की बात आ रही। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री का इस तरह से जाना, विकास की लगातार सौगात देना, और जहां पे उस क्षेत्र में जा करके लोगों से डायरेक्ट मुलाकात करना, उनके जो भोजन है उसको वहां पे लेना, ये जो दिखाता है कि जनता के बीच वो लगातार संपर्क में है। और भाजपा मुख्यमंत्री के तौर को जैसे अपने कार्यकर्ताओं को किस रूप में सक्रिय करते हैं, आम जनता के बीच संपर्क बनाती है, ये देखने हो। बिल्कुल, चलिए अमित श्रीवास्तव जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, आपने उमेश जी की बात सुनी थी, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो है सिर्फ फोटो के लिए यहाँ पर जो पार्टी इस तरह से काम करती है, दिखावा यहाँ पर करती है। कई मुद्दे हैं बीजेपी के पास, किस तरह से पार्टी इससे निपटेगी, कितनी बड़ी चुनौती से देखते हैं? देखिए, बीजेपी क्या कहती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। और लगातार जैसा मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता, उसमें उमेश जी भी आते हैं, भाजपा के लोग भी आते हैं। कैसे छत्तीसगढ़ को हम
समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाए, हम इस पे वर्क करके रणनीति बना के, नीति बना के हम काम कर रहे हैं। और अगर 41 से ज्यादा अवार्ड्स अगर हमें केंद्र की बैठी हुई सरकार दे रही है, मतलब आप ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ मॉडल आज पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। लेकिन भाजपा में, छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता जिस प्रकार से आप देखिए 2 दिनों से हम सुन रहे हैं, जिस प्रकार से आपत्तिजनक और जिस प्रकार से घोर जहरीली जो कहते हैं जहरीली बोली और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में जनता खुशहाल है और पूरी तरीके से बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके पास हमने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि हमारा विरोध करने के लिए भी अगर ये जाते हैं तो जनता इनके साथ नहीं होती, इनका कार्यकर्ता इनके साथ नहीं आता। तो ये तो हाल है बीजेपी का। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जो पहले फेज सरगुजा के बाद मुख्यमंत्री जी सेकेंड फेज में जो बस्तर की 12 विधानसभा, जो 7 जिलों में जो 12 विधानसभा है, उसमें कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा और उसके बाद फिर केसकाल और जगदलपुर, पूरे एरिया में जो मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, जिस प्रकार से अगर जनता कहती है कि हमें स्कूल चाहिए, अगर 15 साल भाजपा अच्छा कार्य करती, स्कूल खोले रहती, हॉस्पिटल खोले रहती और वहां पर सुविधाएं देती, तो जनता को आज मांगना नहीं पड़ता माननीय मुख्यमंत्री जी से। लेकिन जिस प्रकार का आज 15 साल की सरकार की और बस्तर जी, मैं उमेश जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूं। उमेश जी, 15 साल बीजेपी ने कुछ नहीं किया और बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, ये कहना है अमित जी का। बीते 15 वर्षों की एक ही उपलब्धि में बता देता हूं, जिस पीडीएस सिस्टम को खड़े करने का काम किया और जो भुखमरी से छत्तीसगढ़ प्रदेश और नान घोटाला किया था उसी में। अरे सुन लो ना साहब, 2500 करोड़ का घोटाला निकल के आ रहा है, पोल खोल रहा हूं तब तकलीफ होने लगे। सुन ली 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया था हुए कवर्धा के अंदर। अरे सुन लो ना भैया, कवर्धा के अंदर प्रति राशन कार्ड 5 किलो राशन का घोटाला निकल करके आया है, 15 किलो राशन का घोटाला निकल करके आया है। मुख्यमंत्री हैं अभी दौरे पर, क्या इस पर वो त्वरित एक्शन लेंगे? क्या त्वरित निर्णय लेंगे? क्या त्वरित कार्रवाई होगी? आप बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता है, 2 करोड़ 80 लाख जनता की चिंता है। आपके खुशहाल छत्तीसगढ़ की परिभाषा क्या यही है कि आपकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के उन गरीबों के घर को छीनने का पाप करती है और आप उस छत्तीसगढ़ के उस छीनने वाले पाप के बाद छत्तीसगढ़ को नहीं आई है 1500 करोड़ की, 3000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार, जगदलपुर गए हैं, मुख्यमंत्री गए हैं, अरे मुख्यमंत्री जी गए ना जगदलपुर, आपकी पार्षद, अरे आपकी पार्षद है जगदलपुर के अंदर में, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस प्रकार का वहां अवैध वसूली कर रही थी, उसके ऊपर मुख्यमंत्री के दबाव में कार्रवाई नहीं होता। उस बस्तर क्षेत्र के लोग जब वहां से पैदल कूच करते हैं, राजभवन आते हैं, राजभवन में गुहार लगाने के बाद उस पर कार्रवाई होती है और आप उसके केसेस में आदिवासी उसको जेल नहीं भेजा जाता है और आज आप उनकी बात कर रहे हैं। रखने का काम करते हैं, बीजेपी के नेताओं को और लुटेरों को आप संरक्षण देने का काम करते हैं और कलेक्टर के ऊपर जवाब तो आपने दिया नहीं। अमित श्रीवास्तव जी, आपके मंत्री जी ने पत्र लिखा है, आपको याद होगा, आप पत्र देख भी चुके होंगे, लेकिन उसके जवाब से आप भाग रहे हैं। कलेक्टर के ऊपर कब कार्रवाई होगी? छोटे छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई करके फोटोबाजी करने का काम अब इस प्रदेश के अंदर में नहीं चलेगा। अमित श्रीवास्तव जी, आपको ठोस कार्रवाई करके दिखाना होगा। जनता समझ चुकी है, राशन खोर प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर में बैठी हुई है। चलिए ठीक है उमेश जी, चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए बिल्कुल, आपको जवाब देना होगा। के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देखते हैं पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में और आप जो 2023 में अब जो चुनाव होना है, क्या कड़ा मुकाबला रहेगा इसी तरह का? अरे आपका कुछ नहीं रहता है। 2018 के चुनाव में आप देखा होगा कि कांग्रेस, उमेश जी मुझे आगे चर्चा करनी दीजिए। भूपेश बघेल भी प्रदेशाध्यक्ष थे और वे लगातार भाजपा के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए 15 साल के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह से जो सक्रियता दिखाई थी भूपेश बघेल, एक उनकी छवि जो है एग्रेसिव नेता के रूप में रही है और वही अभी मुख्यमंत्री के रूप में है। तो किसी भी बात को
भाजपा के वो ठहरने नहीं दे रही है। हर मुद्दे को वो लेके चल रहे हैं। जैसे मंदिर का मामला जहां तक है, हिंदुत्व का मामला है, तो वे आज भी मंदिर में गए, शिव की पूजा कर रहे हैं वहां पे। और उसके बाद जो दौरा कर रहे हैं लगातार, तो कहीं भी ऐसे कोई चीज छोड़ने का उनको नहीं दिख रहा है। चाहे राम वनगमन की बात करें, चाहे कृष्ण कुंज की बात करें, तो कुल मिलाकर के स्थिति जो है अभी भाजपा के लिए ये है कि जो मुद्दे वो उठा रही है उसको किस ढंग से लेके जाए वहां पे, और जनता के बीच अपनी पैठ कैसे मजबूत करे। 71 विधायक भाजपा के हैं अभी, तो उनको जो अभी बात आई कि नेतृत्व को लेकर, मतलब नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर के, नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, जो बात आई है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरह से जनता के बीच लेके जाते हैं। दूसरी ओर जो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, लोगों के स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय लोगों के साथ अपनी संपर्क के जरिए, जैसे मड़िया पेच आज उन्होंने जो पिया है, खाया है, लोगों के बस्तर में गए तो बस्तर जैसे सरगुजा में सरगुजिया भोजन करके, तो ये जो लोगों के बीच जुड़ने का है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर भी आज उन्होंने जवाब दिया है, और हर चीज का जो तत्कालिक उनका रिएक्शन आ रहा है, सक्रियता आ रही है बस्तर के क्षेत्र में लोगों से संपर्क को लेकर के। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ मुझे बार बार कर रहा हूं कि अन्य मंत्रियों और विधायकों को भी इसमें, सभी जनप्रतिनिधियों को सक्रिय होना पड़ेगा। और संगठन कांग्रेस का भी चुनाव के लिए चल ही रहा है, और भाजपा का संगठन निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कहीं से भी उसको कमजोर नहीं कहा जा सकता। बस वहां पे मुद्दों को लेकर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की आवश्यकता है, जिसका प्रयास इन लोग कर रहे हैं कि बूथ स्तर पे जाके 25-25 प्रमुख कार्यकर्ता कैसे तैयार करें। महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, और इनके पूरी कुल मिलाकर के आदिवासी क्षेत्रों को लेकर अभी मुख्यमंत्री सरगुजा के बाद जिस तरह बस्तर गए, तो आदिवासियों का महत्व समझ में आ रहा है कि 29 सीटों में से 25 में अभी कांग्रेस का कब्जा है, तो उसको किस ढंग से और उसको मेंटेन करके रखा जाए। चलिए, हाँ अमित जी फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। घोटालों की यहाँ पर जो बात की है उमेश जी ने, उसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, लगातार मैंने जैसा कहा कि हम छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के भला के लिए कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हमारी योजनाएं उन्हें पसंद भी आ रही है। उनकी आंखों की चमक दर्शाती है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य उनको पसंद भी आ रहा है, और उससे उनका भला भी हो रहा है। जी उमेश जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, इन्होंने इस बात का जवाब ही नहीं दिया कि उस कलेक्टर के ऊपर कब कार्रवाई होगी, जिसके लिए मंत्री जी लगातार कह रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। स्पष्ट होता है भ्रष्टाचार है तो करो ना। मंत्री लिख दिया साहब, मंत्री जी पत्र लिख रहे हैं, ऑन द स्पॉट करो ना। कितने दिन में करोगे? करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। अरे आपने नहीं किया था, आपके हाथ कहीं ना कहीं उस बड़े नाम भ्रष्टाचार में कांग्रेस की सरकार है, कोई ना कोई हिस्सा तो है। हमारे हाथ के हिसाब से जो गलत करता है वो जेल में है, तो त्वरित कार्रवाई जो गलत किया छत्तीसगढ़ में वो जेल में है। आगे जो गलत उनको नजर नहीं आता, मंत्री का पत्र दिखता नहीं है, मतलब इनका मत करिए। आपके जैसे 36,000 करोड़ का नाम घोटाला करके तो मैडम कौन थी, वो वजह रेसिडेंसी की वो तालीम कौन थी, तो उनकी रजिस्टर इन लॉ कौन थी, ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए। घबराइए मत, डरिए मत, कार्रवाई हम करेंगे, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपके बात को भी आप लोग समय जनता की गाड़ी का मामला जो जिस 2 लाख पाने का काम किया, आने वाले समय में वो भी जेल में रहेंगे, चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल हमने सभी ने आप सभी की बात सुन ली। अब जो अंतिम फैसला है जनता को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।